सर जी आ रहे हैं सर जी, जल्दी से भागो यहाँ से, पीछे मेरे आ रहे हैं सर जी, निकल लो। क्या हो रहा है यहाँ पे और तुम लोग क्या कर रहे हो? और गंजे तू यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? क्या हो रहा था इस क्लास में? हैप्पी न्यू ईयर सर। सभी बच्चों को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, नए साल में केवल कैलेंडर ही नहीं बदलते हैं, बल्कि नई जिंदगी, नया मौका, नए सपनों को पूरा करने का 365 दिनों का एक सुनहरा मौका मिलता है, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और बच्चों, नए साल का स्वागत बड़ी उत्साह के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गलतियों को सुधारने का एक दूसरा मौका होता है। आरंभ का अंत हो जाना नया साल है, गिनती का नंबर बदल जाना नया साल है, वर्तमान का इतिहास बन जाना नया साल है, उदय होते हुए सूरज का ढल जाना नया साल है, खिल के फूल का डाल से उतर जाना नया साल है, एक दर्द को भूलकर सुख को पहचान जाना नया साल है। सर जी, आज पढ़ाई लिखाई तो होगा नहीं, आज नाच गाना होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों रे, आज पढ़ाई क्यों नहीं होगी? आज तो बहुत जोरों की पढ़ाई होगी। अगर तुम लोग आज के दिन पढ़ोगे तो सारे साल पढ़ते ही रहोगे। और एक बात तुम लोगों को और बता दूं कि आज के दिन मेरे से मार मत खाना, नहीं तो पूरा साल मार ही खाते रहोगे। तो तुम लोग जितना मुझसे बच सकते हो उतना बचो। तो चलो सभी बच्चे अब अपना अपना हाजिरी बोलो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और पढ़ाई भी करना है। शुरू करो सर फिर। हाँ जी, शुरू करो, हम तो तैयार बैठे हैं। रोल नंबर 1। यस सर। रोल नंबर 3। यस सर। समोखन यार, मास्टर जी मेरा रोल नंबर ही खा गए यार, कुछ बोल यार उनको, तू भूल गए हो मेरे को, मेरा रोल नंबर ही भूल गए हो। सर जी, रोल नंबर 1 के बाद सीधा रोल नंबर 3। रोल नंबर 2 कहाँ गया सर? क्या हुआ, गिनती भूल गए क्या? जब आपको ही 1 2 नहीं आता तो आप हम लोगों को क्या पढ़ाओगे? अरे सर, बीमार हो क्या या दिमाग घर पे छोड़ के आए हो? आपको मास्टर किसने बना दिया? मेरा नाम मोनू है और प्रेजेंट हूँ मैं, और मेरा रोल नंबर 2 है। लगाओ मेरी हाजिरी। इधर आजा, फिर मैं तेरी हाजिरी लगाता हूँ। इधर आ। जी बोलिए। ये क्या है? तुझे पता नहीं है? ऑड इवन क्लास है ये। प्रिंसिपल ने बढ़ते कोरोना के कारण क्लासेस ऑड इवन कर दिया है। बाहर गेट पर नोटिस नहीं पड़ा था तू? आज ऑड वालों की क्लास है, इवन नंबर वाले कल आएंगे। चल निकल यहाँ से, भाग। सर जी, अब ये ऑड इवन क्या होता है? किसको बोलते हैं ऑड इवन? ऑड इवन नहीं पता तुम लोगों को? सर जी, अब नहीं पता तभी तो पूछ रहा है, बता दो फिर। बहुत बुरा हाल है रे तुम लोगों का। ऑड का मतलब ऑड होता है और इवन का मतलब इवन होता है। सर जी, हम लोगों को हिंदी में बताओ, हिंदी में, ये हिंदी क्लास है। ऑड इवन का हिंदी नहीं होता है, ऑड इवन को हिंदी में ऑड इवन ही कहते हैं। सर जी, ऑड इवन का हिंदी होता नहीं है या फिर उसका हिंदी आपको पता ही नहीं है? ऑड इवन का हिंदी में क्या मतलब होता है? ऑड इवन। सर जी, ये मुंह कान में उंगली मत करो, कोरोना बीमारी चल रहा है। ओए, तू ज्यादा बकवास मत कर और जितना मुझसे बच सकता है बच। सर जी, तो हम लोगों को समझाओ कि ऑड इवन का हिंदी में क्या मतलब होता है। देखो बच्चों, ऑड का मतलब होता है जैसे 1 3 5 7 9 आदि, और इवन का मतलब होता है जैसे 2 4 6 8। सर, ये तो सम विषम होता है ना सर? यही तो बोलना चाहता था मैं। अभी तो आपने बोला कि हिंदी मतलब ही नहीं होता है, तो अब कहाँ से आ गया? ओए, तू जरा बकवास मत कर, और कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है। सब लोग शांत रहेंगे और सभी लोग अपनी अपनी जगह पे चुपचाप बैठे रहेंगे। जा भाग मोनू, तू अपनी जगह पे बैठ। ओए गोलू, तू अपना होमवर्क दिखा। सर जी, ये देखिए। अरे ये सब क्या है रे? ये सब्जियां क्यों लेके आया तू स्कूल में? ये है तेरा होमवर्क। सर जी, मम्मी ने सब्जी काटने को दिया था, लेकिन तब तक स्कूल का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा इसको स्कूल में ले जाऊंगा और क्लास में बैठ के काट लूंगा। शाम को बनाना है ना सर, इसीलिए घर का काम। अरे गोलू, तू तो गाजर लेके आया है, हमें भी खिला यार। मैं दो मैं उठा रहा हूँ, मेरा और मोनू का हिस्सा। मेरे को भी दे दे। मेरे को भी देना। मेरे को भी दे दे। कहाँ जा रहा है तू? बहुत भूख लगी है तेरे को। दे इधर गाजर।
तुम लोगों ने क्लास को मंडी बना के रखा हुआ है। सामने टीचर खड़ा है लेकिन कोई इज्जत नहीं है। सब के सब बेशरम हो और मैं पागल हूँ कि तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और गोलू, अगर गाजर बचा है तो सर को भी दे दे, उनका ब्लड प्रेशर लो रहेगा। ओए, तुम लोग अपनी अपनी जगह पे चुपचाप बैठे रहो और तुम लोग जितना मुझसे बच सकते हो बचो। सर जी, ज्यादा गुस्सा मत करो सर। आज नया साल है, वरना पूरे साल गुस्सा करते रह जाओगे। हाँ जी, समोखा सही बोल रहा है। चलो ठीक है, बाकी सब लोग होमवर्क करके आए हैं? हाँ जी सर। जी सर। जी सर, करके आए हैं। चलो ठीक है, अब मैं सब लोगों से सुनता हूँ। हाँ मोनू, तू होमवर्क करके आया है? जी सर, करके आया हूँ। तू ये बता, अंग्रेजों के शासनकाल में गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए? खड़ा होके बताऊं? यस, खड़ा होके बता। शुक्र है, कुछ तो याद करके आया है तू। अंग्रेजों के शासनकाल में गांधी जी ने जो जो आंदोलन किए उसका आंसर मुझे नहीं आता। अरे गधे, फिर तू खड़ा क्यों हुआ जब नहीं आता है तेरे को? तो बस बकवास करता रहता है, कुछ आता जाता नहीं है तेरे को। तू खड़ा हो रे समोखन, तू बता कि तुझे भी नहीं आता है। मुझे आता है सर। चल तू ही बता। अंग्रेजों के टाइम पर गांधी जी ने बहुत आंदोलन किए, बहुत ज्यादा आंदोलन किए। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। इनको जब टाइम मिलता ये आंदोलन कर देते। ये ना आंदोलन के मास्टर माने जाते थे। बिल्कुल ही ओपी आंदोलन करते थे। क्या ओपी आंदोलन? फिर ये ले, तू ना बिल्कुल चुप बैठा रहा कर, तेरे को कुछ नहीं आता है, एकदम स्टूपिड है तू। चल रे पप्पू, तू बता कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, और ये बता कि ये हमारे इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खड़ा होके बताऊं? यस, खड़ा होके बता। सर, नहीं पता। तो ये ले। जब नहीं आता था तो खड़ा क्यों हुआ? ये ले ले। किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है इस क्लास में? अगर आता है तो खड़ा हो जाए। औ औ और मार खाएगा क्या? क्या हो गया सर आपको आज? कोई मार खाने के लिए खड़ा होता है क्या? इसको आता है, ये सुनाएगा भी। अच्छा चल ठीक है, सुना। सर जी, क्वेश्चन क्या था? ये देखो, ये बताएगा आंसर। इसको क्वेश्चन ही नहीं पता है तो ये आंसर कैसे बताएगा? अब खड़ा हुआ है तो आंसर तो बताना ही पड़ेगा तेरे को, नहीं तो फिर प्रसाद मिलेगा। और मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, ध्यान से सुन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी और ये हमारे इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो दूसरी लड़ाई के बाद हुई थी। और तीसरी लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वो पहली के बाद तो हो नहीं सकती, और चौथी लड़ाई होने के आसार भी नहीं थे। और लड़ाई तो हुई थी और दूसरी के बाद ही हुई थी लड़ाई, तो वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो गई। इसीलिए तीसरी लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो सब आप समझ ही रहे हो ना, क्या बोलना चाहता हूँ, समझ लो आप कहना क्या चाहते हो? सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाओ, न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है। लड्डू पेड़ा आया है, बर्फी आया है, सब मिलेगा सबको। जल्दी जल्दी से ग्राउंड में पहुंचो सब, फटाक से।